दोस्तों मैं सच में सोचता हूं कि इस कंट्री में अगर उन भले लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है, तो फिर किसी और की क्या ही रिस्पेक्ट होगी। अगर इस देश में हम अपने उन गुरुओं और संतों की लगातार डिसरिस्पेक्ट करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ाई है, तो फिर ये कंट्री और किसकी रिस्पेक्ट करेगी और किसका सम्मान करेगी। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने मेरी 2 बेटियों को कई सालों से बंधक बना रखा है। इस मामले में सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन से मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे सवाल किए जैसे कोई किसी क्रिमिनल से करता है। कोर्ट ने सीधे सद्गुरु से पूछा है कि आपने अपनी बेटी की तो शादी करके उसे गृहस्थ बना रखा है, तो फिर दूसरों की बेटियों को आप सन्यासिनी बनाने के लिए मोटिवेट क्यों करते हो। मद्रास हाईकोर्ट यहीं पर नहीं रुकी, उसने तमिलनाडु पुलिस से कहा कि जाओ और ईशा फाउंडेशन पर आज तक जितने भी इल्जाम लगे हैं उन सब की जांच करके फौरन हमें रिपोर्ट दो। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अगले ही दिन तमिलनाडु पुलिस के भी 150 जवान ईशा फाउंडेशन पहुंच गए। 10, 20, 50 नहीं, 150 जवान। जैसे किसी धार्मिक गुरु के आश्रम में नहीं गए हूं, बल्कि किसी ड्रग माफिया के यहाँ छापा मारने गए हूं। वेरी गुड, क्या बात है। जाहिर तौर पर इन सबसे सद्गुरु को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग बुरी तरह हर्ट हुए। इसके बाद अपनी साइड रखने के लिए ईशा फाउंडेशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन ने बताया कि दोनों ही बहनें 2009 में आश्रम आई थी, तब उनकी एज 24 और 27 वर्ष की थी। इन महिलाओं ने, इन लड़कियों ने अपनी मर्जी से संन्यास लिया है। उल्टा लड़की के पेरेंट्स पिछले 8 सालों से इन्हें ही परेशान कर रहे हैं। Regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here, I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. सुप्रीम कोर्ट ने इस पहली ही सुनवाई के बाद मामला अपने पास ले लिया। उसने तमिलनाडु पुलिस को कहा कि वो ईशा फाउंडेशन के खिलाफ चल रही अपनी जांच रोक दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आश्रम जैसी जगह पर सीधे पुलिस या आर्मी को कैसे भेज सकते हैं। मतलब मद्रास हाईकोर्ट के कमेंट के बाद ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जो नेगेटिव माहौल बन रहा था, उसकी हवा एक ही दिन में निकल गई। जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें जबरदस्ती बंदी बनाया गया है, उन्होंने खुद ये बता दिया कि वो पिछले 15 सालों से आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही है। जो 150 पुलिस वाले ईशा फाउंडेशन में जांच करने पहुंचे थे, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ पहली ही सुनवाई में पुलिस की जांच पर रोक लगा दी और ये भी बोला कि अब जांच करके सीधे रिपोर्ट हमें देना, मद्रास हाईकोर्ट को नहीं। मगर सिर्फ एक दिन में दोस्तों, लेफ्ट लिबरल्स ने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया था जैसे देश भर में सद्गुरु से बड़ा कोई ठग है ही नहीं। पूरा इकोसिस्टम इस बात का पहाड़ा पड़ने लग गया था कि देखो कैसे सद्गुरु ने अपनी बेटी की तो शादी कर रखी, जबकि दूसरे की बेटियों को सन्यासिनी बनाने में लगे हुए। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर इस मामले में कुछ सच था ही नहीं, तो अचानक से अदालत, पुलिस और पूरा इकोसिस्टम एक आदमी के खिलाफ इतना एक्टिव कैसे हो गया। क्या सच में सद्गुरु कुछ गलत कर रहे हैं, या सद्गुरु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सनातन को न मानने वाले घबराए पड़े हुए। तो आइए अगले कुछ देर में हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। शुरू करते हैं। I have not given that freedom to anybody that somebody can freak me, somebody can make me angry, somebody can make me happy, somebody can make me unhappy. These privileges I kept to myself. इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एक सेक्शन ये प्रूव करने में लगा है कि सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बनाने में लगे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हर साल ब्रह्मचर्य के लिए कई लोग ईशा फाउंडेशन में अपनी अर्जी लगाते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को बनने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ये कंट्रोवर्सी तो आज पैदा हुई है। सद्गुरु तो शुरू से कहते हैं कि हम हर किसी को सन्यासी नहीं बनाते। Every year, hundreds of applications for brahmacharya comes. We just choose 8-10 people out of that, looking at various qualities and various possibilities. मजे की बात यह है दोस्तों कि आज तक सद्गुरु के आश्रम में सिर्फ 200-250 लोगों ने ही ब्रह्मचर्य लिया है या सन्यास लिया है, और वहीं उन्हीं के आश्रम में मौजूदा लिंग भैरवी मंदिर में हर साल इससे कई ज्यादा लोगों की तो शादियां होती हैं। मतलब जिस आश्रम पर आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो लोगों को सन्यासी बनाता है, ब्रह्मचारी बनाता है, हकीकत में सन्यासियों से कई गुना लोग तो सिर्फ 1 साल में वहां पर आकर लिंग भैरवी मंदिर में शादी कर लेते हैं। बच्चियों को जबरदस्ती सन्यासी बनाना तो दूर, आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि उनकी बेटी के चाहने के बावजूद सद्गुरु ने उन्हें सन्यास नहीं लेने दिया। एक बच्ची के पेरेंट्स ने तो यहां तक कहा कि हमारी बेटी भी सद्गुरु के पास सन्यासी बनने के लिए गई थी, लेकिन सद्गुरु ने उसे सलाह दी कि बेटी तुम शादी कर लो। वहीं एक और बच्ची के पेरेंट्स ने बताया कि हमारी भी बेटी सन्यासिनी बनना चाहती थी, मगर सद्गुरु ने कहा कि बेटा सन्यास तुम्हारे लिए नहीं है। அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொல்றேன், உங்க பொண்ணு சன்னியாசம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு சன்னியாசம் சரிப்பட்டு வராது,
அவளுக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம். मेरा क्वेश्चन ये है बॉस कि अगर सदगुरु या ईशा फाउंडेशन सच में लोगों को जबरदस्ती ब्रह्मचारी या सन्यासी बनाने की ताक में बैठा होता तो आश्रम वाले तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को सन्यासी बनाकर उनको एक्सप्लॉइट करते। एक और महिला का ट्वीट देखिए, ये लिख रही है कि मेरी बेटी जब 25 साल की थी तब मैंने उसे कहा था कि तुम ध्यान करने ईशा फाउंडेशन चली जाओ। मेरे कहने पर वो वहां गई, मगर उसे कभी किसी ने सन्यास के लिए नहीं बोला। जबकि जब से वो ईशा फाउंडेशन से लौट कर आई है उसकी लाइफ ही बदल गई है, वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बन गई है। अगर सच में ईशा फाउंडेशन में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है बॉस, तो ये कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से ट्वीट कर रहे हैं और बाइट दे रहे हैं बताइए। इनमें से कुछ बयान तो इस पूरे मैटर, इस पूरे विवाद से पहले के, मगर कुछ लोगों को ऐसे 1000 लोगों के बयान सुनाई नहीं देंगे जो ये कह रहे हैं कि ईशा फाउंडेशन में उनकी बच्चियों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, किसी ने उन्हें संन्यास लेने के लिए नहीं उकसाया। लेकिन अगर कहीं से एक माँ बाप आकर ये कह दे कि उनकी बेटी को बंधक बनाया गया है तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उनके बयान को हर जगह चला देगा, उस बात को ऐसे फैलाएगा जैसे इसके अलावा और कोई सच है ही नहीं। हम समझ सकते हैं कि जिन भी माँ बाप के बच्चे ब्रह्मचर्य या संन्यास लेते हैं तो उन्हें झटका तो लगता है। इस केस में कामराज जी और उनकी वाइफ को भी लगा होगा कि उनकी दोनों बेटियां कैसे सन्यासिनी हो गई। हो सकता है उन्हें इस बात का बहुत दुख भी हुआ। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कुछ बोल भी दिया, मगर उनकी ही बेटियां जब सबके सामने आकर ये कहती हैं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, तब भी एक सेक्शन इसे सच मानने को तैयार क्यों नहीं होता। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या रीजन है कि इस मामले की आड़ में वो सदगुरु को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। सब कुछ इतना साफ साफ देखने के बाद तो यही पॉसिबिलिटी बचती है कि पिछले सालों में अपने काम और अपने थॉट्स की वजह से सदगुरु का जो कद बढ़ा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे बहुत सारे लोग डर गए। खासकर ऐसे नेता जो सनातन को डेंगू और मलेरिया मानते हैं। उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होगा कि उन्हीं के स्टेट का एक शख्स दुनिया भर में सनातन की सबसे बड़ी आवाज बन रहा है, जो अपने आश्रम और अपने विचारों के जरिए दुनिया भर में योग और सनातन को मजबूत कर रहा है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सदगुरु हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं कि मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से निकाला जाए। रिसेंटली हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सरकार की बजाय हिंदुओं को मिलना चाहिए। यही बात सदगुरु भी लगातार इतने सालों से करते आ रहे हैं। First thing is the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government. In my understanding of what is secular nation means a religion does not mess with the government and the government does not mess with the religion. अब पॉलिटिशियंस का एक बड़ा सेक्शन है जिसे सदगुरु की ये बात पसंद नहीं आती कि वो मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से निकालने की बात क्यों करते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त उन लोगों की सरकार है जो सनातन को डेंगू मलेरिया मानते हैं, और सनातन को डेंगू मलेरिया मानने वाले इन लोगों के ही अंडर तमिलनाडु के 36,000 से ज्यादा मंदिर, 56 मठ और 189 ट्रस्ट आते हैं। और तमिलनाडु की यही सरकार इन हिंदू मंदिरों से जुड़ी 4,78,000 एकड़ जमीन को भी कंट्रोल करती है। और अब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि एक तरफ कुछ लोगों को सनातन को गाली भी देनी है और दूसरी तरफ सनातन धर्म की जमीन और इसके मंदिरों से होने वाली कमाई को भी छोड़ना नहीं है। और जब सदगुरु जैसे लोग कहते हैं कि भैया मंदिर हिंदुओं को दे दो, तो इस डेंगू ब्रिगेड के पेट में दर्द होने लगता है। इनका पारा ऐसे चढ़ जाता है जैसे इन्हें खुद डेंगू बुखार हो गया हो। और ये कोई आजकल की बात नहीं है बॉस, पिछले कई सालों से एक गैंग लगातार सदगुरु पर ऐसे ही इल्जाम लगाता रहा है। ऐसे इल्जाम जिसका कोई सिर पैर नहीं। कभी ये लोग कहते हैं कि सदगुरु ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है तो कुछ निकलता ही नहीं। तो कभी ये लोग कहते हैं कि सदगुरु ने रेन फॉरेस्ट तबाह कर दिए। जब सदगुरु पूछते हैं कि कौन से फॉरेस्ट तबाह कर दिए, तबाह करने से पहले वो जंगल थे कहां, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। Continuously, I have been accused of raising a rainforest. Which is that rainforest? Where was it? Please show it to me. There is no such forest, so they've kept quiet now because I asked these questions. आपको याद होगा सदगुरु ने कई साल पहले रैली फॉर रिवर्स के नाम से कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने 1 महीने तक देश भर में घूमकर नदियों के किनारे लाखों पेड़ लगाने की बात कही थी। मगर जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा कि सदगुरु के इस कार्यक्रम को मोदी का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सदगुरु का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसके बाद उसी खास सेक्शन ने चुन चुन कर इस कैंपेन में कमियां निकालना शुरू कर दिया। ये झूठ भी फैलाया गया कि जिस गाड़ी से सदगुरु घूम रहे हैं उससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि कैंपेन का कोई फायदा ही नहीं होगा। Driving a green colored vehicle like the G63 AMG does not make it green. In fact, the G63 AMG SUV is probably one of the least environment friendly SUVs you can get. बाद में इस बारे में जब सदगुरु से सवाल किया गया तो पता चला कि मर्सिडीज की जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे थे, एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी वही थी। The G-Wagon that I am driving, Mercedes openly advertises it
It's a legal vehicle cleared by the government of India. इसी तरह एक बार जब बाकी देशभक्तों की तरह सदगुरु ने यह कह दिया था कि जो भी लोग देशद्रोह के नारे लगाते हैं उन्हें सड़क पर खुलेआम घूमने नहीं देना चाहिए। As per the law, they shouldn't be walking the street. This is the time to deal with all of them. All of them. सदगुरु का इतना कहना था कि एक खास वर्ग सदगुरु पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। लोगों ने उन्हें ढोंगी से लेकर सनकी तक क्या कुछ नहीं बोल दिया। और ये चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो भी कंट्री की बात करेगा, देश की बात करेगा, उसे फौरन हिंदूवादी, अंधभक्त और कट्टर घोषित कर दो और उससे जुड़ी हर छोटी मोटी बात पकड़कर उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश करो। और यही घटिया खेल कुछ लोग सदगुरु के साथ इतने सालों से खेल रहे हैं। और ये ऐसा सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, लगातार चलता जा रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि उस खास वर्ग ने ये मान लिया है कि जो भी नेशनल मुद्दों पर कॉमन मैन के ओपिनियन की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो योग की बात करेगा, वो कट्टर है। अगर वो ज्यादा देश की बात करेगा तो हम उसे राष्ट्रवादी मानेंगे। अगर वो ज्यादा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे कट्टर बना देंगे। फिर चाहे आपने 35 सालों में योग के माध्यम से 20 करोड़ लोगों की जिंदगी ही क्यों ना बदली हो, फिर चाहे आपने नदी बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ही क्यों ना चलाया, फिर चाहे आपने एक दिन में 8.5 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्यों ना बनाया, फिर चाहे आपने अपने स्कूलों में हजारों बच्चों को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों न दी हो, या फिर आपको यूएन से लेकर हार्वर्ड, आईआईटी से लेकर आईएम और गूगल से लेकर दुनिया की हर बड़ी जगह पर अपनी बात रखने के लिए ही क्यों न बुलाया जाता हो, मगर एक खास सेक्शन को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। वो कभी किसी सन्यासिनी के पिता की बाइट को उछालकर सदगुरु को गुंडा बनाने की कोशिश करेंगे। वो कभी किसी फर्जी जमीन की विवाद की बात को बोलकर सदगुरु को भूमाफिया बताएंगे। वो हिंदुत्व की बात करने पर या सनातन की बात करने पर या योग की बात करने पर सदगुरु को कट्टरवादी बताएंगे। दरअसल इन लोगों की नाराजगी सदगुरु से भी नहीं है। ये वो कौम है जिसे हर वो इंसान नापसंद है जो अपने कल्चर को दुनिया में स्थापित करता हो। इन्हें हर उस इंसान से नफरत है जो जातियों से ऊपर उठकर सिर्फ उनकी असली पहचान की बात करता हो। इन्हें हर वो आदमी कम्युनल लगता है जो योग, साधना और क्रियाओं की बात करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है बॉस कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज सदगुरु इन सारी बातों को सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हीं की वजह से भारत ही नहीं, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग, स्पेशली यंग लोग, योग की तरफ झुक रहे हैं, योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। अमेरिका तक में उनके एक प्रोग्राम में इतनी भीड़ होती है जितनी भीड़ खुद बड़े से बड़ा अमेरिका का पॉप स्टार भी नहीं जुटा पाता। मगर बजाय इन बातों पर गर्व करने के, इस बड़े काम के लिए उनकी तारीफ करने के, कुछ लोग उन्हें नीचे गिराने और उन्हें तोड़ने में लगे हैं। और हमें बस यही काम नहीं होने देना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सदगुरु को लेकर क्या सोचते हैं, उनके काम के बारे में आपकी क्या सोच है, वो भी जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो भी अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा क्योंकि सच जानने का हक सबका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।